नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी लोगों ने इस वक्त इंटरनेट पे फैलते हुए बहुत सारे ज्ञान को सुना होगा या ज्ञान की बाढ़ को सुना होगा। आपके घर का नंबर अगर 8 है, आपके घर का नंबर अगर 4 है, तो आपका जीवन जैसे समझ लो बर्बाद हो ही गया। कोई वास्तु प्ले नहीं करता, कोई एस्ट्रोलॉजी प्ले नहीं करता, कोई आपके नक्षत्र प्ले नहीं करते, कोई एस्ट्रोलॉजी प्ले नहीं करती, कोई आपका ग्रह प्ले नहीं करता, कोई किस्मत प्ले नहीं करती। तो सिर्फ प्ले करता है क्या? आपके फोन का नंबर या आपके घर का नंबर, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। मैं सारी दुनिया को ये बात बता देना चाहता हूं कि जिस घर में मैं रहता हूं उस घर का नंबर है 4। जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने आज तक करी है, मेरी खुद की फैक्ट्री, उसका नंबर है 8। मेरे फोन नंबर हैं 8588882042, 8588882012 एंड 8588882075। मैं यहां पर किसी और की किसी बात को खंडन नहीं करने आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे खुद कमेंट में पूछा, सर आप कैसे इस बात को नहीं जानते जब आपके खुद के नंबर 8 हैं। तो किसी और के कह देने से कि आपका नंबर ये गलत है, वो गलत हो नहीं जाते। ये सब्जेक्ट है, आपकी कुंडली क्या कहती है। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, जिसका शनि अच्छा उसका 8 नंबर अच्छा। तो किस विषय पर यह बात कही जा सकती है कि 8 नंबर बुरा हो सकता है? 5 साल से हम इस इंडस्ट्री के लीडर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नंबर 1 पर चल रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो आप सभी लोगों की देन है। हमारा मानना है कि हम नंबर 1 पर चल रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स हमसे खुश हैं, हम अपने क्लाइंट से बहुत ज्यादा खुश हैं, अपने काम से खुश हैं, हम अपने ईश्वर से खुश हैं, हमारी जीवन से खुश हैं। ना सिर्फ पिछले 5 साल, उससे पहले भी मेरे जो फोन नंबर हैं वो लगभग ऐसे ही रहे हैं। तो सिर्फ मैं फोन नंबर की बात नहीं कर रहा, हम टोटलिटी में बात करते हैं कि अगर आपका नंबर है घर का तो वो क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। अगर आपको कोई मरी हुई इन्वेस्टमेंट मिले 8 नंबर प्लॉट की, तो आपको बिना सोचे समझे ले लेनी चाहिए। आपको कभी नुकसान नहीं देगी, बल्कि फायदा ही देगी। अक्सर लोग 8 नंबर प्लॉट को तो इस तरीके से डिस्कार्ड कर देते हैं कि वो बिकेगा ही नहीं। आप ले लीजिए, आराम से बिक सकता है। उसके छोटे छोटे से उपाय कीजिए जो हम वास्तु करते हैं, और आपका फायदा भी जरूर होगा। किन लोगों को कौन सा नंबर फलता है, इस बात को समझिए। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 या 1 से रिलेटेड है, तो आपका जो घर है उसका नंबर भी 1 या 1 से रिलेटेड होना चाहिए। इस बात को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 1 जनवरी को पैदा हुए हैं, 1 जनवरी 2021 को पैदा हुए हैं, तो आपके नंबर कौन कौन से हुए? एक तो 1 हो गया, क्योंकि आप 1 जनवरी को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए 1 नंबर मकान शुभ रहेगा। वैसे ही 1 जनवरी, 1 + 1 2 जनवरी का महीना 1 से काउंट होता है, प्लस 2021 2 2 4 और 1 5 6 और 7। जब 1 1 2 2 और 1 इनको टोटल करोगे तो आपके सामने आएगा 7। तो आप व्यक्ति जो 1 जनवरी 2021 को पैदा हुए हो, आपके लिए 1 नंबर और 7 नंबर मकान हमेशा 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 लाभकारी रहेगा ही रहेगा। कोई नहीं रोक सकता इस बात को। 1 नंबर मकान का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके मकान का नंबर है E42, तो इस मकान को कहेंगे 6 नंबर, और ई की वैल्यू को भी जोड़ा जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी 42 नंबर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर यही 43 नंबर यानी कि 43 होता तो आपके लिए शुभ होता। क्या 42 बेकार है? बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी और अच्छा करने के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। ऐसे ही जिस व्यक्ति का नंबर 2 है या 2 से रिलेटेड तारीख को पैदा हुआ है, चाहे इनिशिएटर और चाहे सस्टेनर, उसके लिए 2 नंबर मकान अच्छा रहता है। 3 नंबर व्यक्ति के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7 और 8 के लिए 8। जो लोग ये बात कहते हैं कि 8 नंबर सबके लिए बुरा है और 5 नंबर सबके लिए अच्छा, आप खुद जाकर बाजार में सर्च कीजिए। हर मोहल्ले में ये दोनों मकान आपको पाए जाएंगे, या तो 5 नंबर वाला या 8 नंबर वाला। दोनों की स्थिति क्या है आपको देखने को मिल जाएगी। हर 8 नंबर वाला बर्बाद नहीं है, हर 5 नंबर वाला आबाद नहीं है। क्या फर्क होता है इन सब बातों में? आपके घर का वास्तु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कुंडली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एंट्रेंस कहां है, किचन कहां है, टॉयलेट कहां है, कलर्स घर में क्या हो रखे हैं, और आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को नकार नहीं रहा कि नंबर आपके इंपैक्ट नहीं करते, पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्या करता है? आपके घर का वास्तु या आपकी एस्ट्रोलॉजी। फिर भी अगर आप नया मकान ले रहे हैं तो हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर चूज करना कभी भी बुरा नहीं रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया, मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/1/1993, 21/1/1993, तो 21 का मतलब होता है 3 और टोटल बनता है 8। तो मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी प्रॉपर्टीज को जो खरीदता हूं वो 3 या 8 पे खरीदता हूं। इवन मेरी गाड़ी के नंबर भी ज्यादातर वक्त पर आपको 3 या 8 से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। मेरे फोन नंबर आपको 3 या 8 से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं कलर्स की। क्या आपके घर में वही कलर होना चाहिए जो आपके नंबर हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलर ऑफ घर शुड बी चूजन एज पर द वास्तु शास्त्र। मतलब अगर नॉर्थ फेसिंग है तो ग्रीन, ब्लू या व्हाइट कलर होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग है तो ग्रीन या ब्राउन कलर होना चाहिए। इन जनरली ऑफ व्हाइट कलर का घर तो हो ही सकता है। अगर साउथ डायरेक्शन है तो रेड कलर हो सकता है, और वेस्ट डायरेक्शन है तो व्हाइट और येलो कलर का एलिवेशन या घर हो सकता है। इस इररिस्पेक्टिव है ये बात कि आपकी नंबर क्या है, आपकी फेसिंग क्या है, मतलब आपकी नंबर क्या है, आपकी न्यूमरोलॉजी क्या है। वास्तु के अनुसार आपको रंग चूज करने हैं, नंबर आप चूज कर सकते हो न्यूमरोलॉजी के अनुसार, उसको प्रगाढ़ कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो किसी भी मिथ में ना पड़े, सबसे पहले जाकर अपने प्रैक्टिकल सर्च करें, समझें चीजों को, ताकि आपको कोई तकलीफ ना आए। मैं फिर से एक बार नटशेल में बता दूं, आपके लिए सबसे लाभदायक नंबर वो है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ का इनिशिएटर और सस्टेनर, ड्राइवर और कंडक्टर, जिस तारीख को पैदा हुए हो वो, उसका नंबर और उसका टोटल, इन दोनों को मिलाकर बनता है
आपका भाग्यांक और मूलांक और उससे रिलेटेड अगर आपका नंबर है तो वो आपके लिए लाभकारी है। पूरी वीडियो को डिटेल से समझिए, नोट्स बनाइए ताकि आप समझ पाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से एक बात बताता हूं, इस बार मोदी 3.0 आया, मतलब मोदी जी तीसरी बार फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने अपना शपथ ग्रहण समारोह है 9 तारीख को ही क्यों रखा? 9 तारीख का जो टोटल बनता है, जो 9 तारीख का टोटल इस महीने का बनेगा, वो बनेगा टोटल 5, जो कि उनका इनिशिएटर यानी कि भाग्यांक होता है। इस तरीके से आप भी अपनी डेट्स को प्लान कर सकते हो, अपने घर को प्लान कर सकते हो, जो कि किसी के लिए बुरा नहीं होता। और उन्होंने अपनी एनडीए की मीटिंग 8 तारीख को रखी है, डीमोनेटाइजेशन 8 तारीख को हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो 8 तारीख को संपन्न हुई, जो कि अच्छी रही। लेकिन ये दर्दनाक क्यों हुई? क्योंकि शनि आपको लेसन जरूर देता है, ना सिर्फ आपको बल्कि भोगी को भी। 8 नंबर घर होगा तो हो सकता है आपके जीवन में उतार चढ़ाव थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन यकीन मानना, जो लोग सच्चे हैं, जो लोग यकीन करते हैं अपने ईश्वर पर, जो लोग किसी से धोखाधड़ी नहीं करते और जो लोग अच्छे तरीके से मेहनत करना जानते हैं, 8 नंबर उनको बहुत ऊपर लेकर जा सकता है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो ज्यादातर मिलियनर्स को मिलियनरी बनाता है। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान, सही तरीके का वास्तु, सही तरीके की एस्ट्रोलॉजी और सही तरीके की न्यूमरोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं। ये सब आप सीख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। फ्री में वास्तु कोर्स को शुरू कीजिए आचार्य अपंकित गोयल ऐप पर। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और खूब सारा